हार्ट अटैक इट्सेल्फ ठीक है, हार्ट अटैक हो गया, लेकिन इंसान की जो डेथ होती है वो इसकी पेचीदगियों की वजह से होती है। एक डिस्प्रीन खाने से मरीज़ की ज़िंदगी बच सकती है। सिगरेट बहुत बड़ी मुसीबत है हमारी सोसाइटी के लिए। आज टेंशन इतनी हो चुकी हुई हैं, इंसान अपनी उलझनों में खोया रहता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए बीमारी का इलाज बीमारी के आने से पहले। स्टीरॉइड्स से भरे हुए चिकन हैं, ये तो बड़े ख़तरनाक हैं, ख़ासतौर पर यंग बच्चियों के लिए, यंग लड़कों के लिए। एक हिस्सा हमेशा खाली रख कर उठें, वो आपके लिए कभी आप बीमार नहीं होंगे, यकीन माने आप। मेरा नाम प्रोफेसर नईम मलिक है। मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो हार्ट का शोबा है, कार्डियोलॉजी, मैं उसका हेड हूँ और पिछले 5 साल से मैं ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। वैसे मुझे इस अस्पताल में काम करते हुए मोर देन 30 ईयर्स हो चुके हैं। हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है। अचानक इंसान के सीने के वस्त में दर्द शुरू होती है, यूँ लगता है जैसे कोई आतिशफ़शां फटा है, और वो दर्द सीने के वस्त से शुरू होकर पूरे सीने में फैलती है, दोनों बाजुओं में आती है, ऊपर जबड़े में आती है, साथ ही मरीज़ को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और भर देने वाले पसीने आते हैं, शराबोर कर देने वाले। एक मौत का खौफ उस पर तारी हो जाता है कि बस शायद मेरा अब आखिरी वक्त आन पहुंचा है, और घबराहट और किसी तौर उसको चैन नहीं आता, किसी पोजीशन किसी पल चैन नहीं आता। बस वो अपने आप को जो है वो कोशिश करता है कि कहीं मुझे कुछ आराम मिले, एक आरामदेह पोजीशन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आराम नहीं आता जब तक कि उसको कोई फर्स्ट एड न दी जाए। ये हार्ट अटैक की इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है। पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख लोग सालाना इस बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज से कुछ 10 साल पहले ये देखा गया कि पाकिस्तान में सालाना जितनी अमवात होती हैं उनमें 19% जो है वो दिल की हार्ट अटैक का हिस्सा होता था, लेकिन अब ये शेयर बढ़कर 29% तक पहुंच गया हुआ है। 29% जो डेथ्स होती हैं साल में वो हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। पाकिस्तान की फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ। वजह अगर हम इसकी जानें तो इसकी वजह ये होती है कि दिल की जो शरेयानें हैं वो वक्त के साथ साथ तंग हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की गुठलियाँ जमा हो जाती हैं, खून को रास्ता पूरा नहीं मिलता। एक वक्त आता है कि वो शरेयान मुकम्मल बंद हो जाती है और हार्ट के जो मसल हैं उनको जब खून नहीं मिलता तो वो फिर चीखते हैं और वो उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। इसके मुहर्रिकात हैं बहुत सारे, कुछ रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, कुछ हैं जो मॉडिफाइबल हैं जिनको हम तब्दील कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि मॉडिफाइबल नहीं हैं। जैसा कि मेल सेक्स है वो ज़्यादा प्रोन है इस डिज़ीज़ के लिए, ज़्यादा इम्कानात है उसको होने में यंग एज में। और अगर किसी के ख़ानदान में किसी एक फ़र्द को हार्ट अटैक या दिल की बीमारी लाहक हो चुकी है तो बाकी जो उसके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनमें भी इम्कान होता है कि उनको दिल की हो सके बीमारी। तीसरा ये है कि जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में ज़्यादा इम्कान होता है दिल। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने माँ बाप सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको अल्लाह ने जिस घर में पैदा करना था आप उसी घर में पैदा हुए। कुछ हैं रिस्क फैक्टर्स जो कि मॉडिफाइबल हैं, जैसा कि आप डायबिटीज़ का मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन आप उसका ऑनसेट डिले कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से। ब्लड प्रेशर अगर आप कंट्रोल रखें तो उससे भी बचत हो सकती है। सिगरेट बहुत बड़ी मुसीबत है हमारी सोसाइटी के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया में शायद इसका ट्रेंड कम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। ज़्यादा ख़तरनाक अमर ये है कि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें हमारी यंग जनरेशन स्मोकिंग की इल्लत में मुब्तला हो रही है और होती जा रही है। फिर कोलेस्ट्रॉल अगर आपका एक उससे लिमिट से ज़्यादा है तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। आपका लाइफ स्टाइल अगर सेडेंट्री है, आप चलना पसंद नहीं करते, थोड़ा सा भी फासला है तो आप पैदल जाने की बजाय आप गाड़ी और मोटरसाइकिल को प्रेफर करते हैं, इसको सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहा जाता है। ये भी रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी हिप्स से आपका पेट बड़ा है, हिप वेस्ट रेशो अगर आपका ज़्यादा है, वेस्ट आपकी बड़ी है हिप से, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। मुरगन ग़िज़ाएँ खानी आप पसंद करते हैं, आप बजाय ये है कि भूख ख़त्म हो आप मज़े के लिए खाना खाना पसंद करते हैं, तो वो बाद में चलकर आपके लिए मुसीबत बन जाती है। तो ये रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर खुदा न खास्ता घर में बैठे हुए किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, जो अलामात मैंने बताई हैं, कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करें। ऐसी जगह मुंतकिल करें कि जहां पर कॉरोनरी केयर यूनिट, दिल का शोबा हो, उस जगह मुंतकिल करें। अगर नहीं है तो फिर फौरी तौर पर किसी भी जगह उसको मुंतकिल करके और फर्स्ट एड फिर दिलवाई जाए। अगर कुछ भी नहीं है तो मरीज़ को एक डिस्प्रीन की गोली दे दें, उसे कहें कि ये चबा के खा ले। एक डिस्प्रीन खाने से मरीज़ की ज़िंदगी बच सकती है। वो डिस्प्रीन की गोली फौरी तौर पर अगर चबा के खाए, सर्कुलेशन में जाएगी तो जो अंदर क्लॉट बनता है, 21% लोगों में देखा गया कि वो क्लॉट सिर्फ एक डिस्प्रीन की गोली खाने से वो डिज़ोल्व हो जाता है। वो क्लॉट डिज़ोल्व हो गया तो खून की रवानी उस शरियान में दोबारा से कायम हो जाएगी और एटलीस्ट ये है कि मरीज़ की ज़िंदगी बच जाएगी। तो जब देखेंगे कि अब थोड़ा सा कंफर्टेबल है, ट्रांसफ़र की कोशिशें तो जारी रखनी चाहिए। जैसे इंतज़ाम हो, गाड़ी पैदल कम से कम चलना है, कपड़े टाइट पहने हुए लूज़ कर लें, खाना पीना छोड़ दें, आराम से एक जगह लेट जाएं जब तक कि कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता, गाड़ी आ जाए या जो भी इंतज़ाम करना है वो करके फ़ौरी तौर पर पेशेंट को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। पीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मरीज़ को उल्टियाँ आ रही होती हैं। ऐसी हालत में अगर आप पानी पीने को देंगे, इम्कान होता है कि वो पानी इंसान के लंग्स में जा सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक में ये होता है कि इंसान बेहोश भी हो सकता है। बेहोशी की हालत में अगर उसको उल्टी आ गई तो वो उल्टी उसके लंग्स में जा सकती है। तो पीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए, उसको नील पर ओरल, NPO कहते हैं, वो रखना चाहिए। डिस्प्रीन अगर अवेलेबल है तो दैट्स इट। और अगर एक एंजिसिड की टैबलेट मिल सके जो ज़बान के नीचे रखने वाली होती है, कुछ घरों में होती है, वो अगर है तो एक गोली कहीं बैठकर ज़बान के नीचे रखें। दर्द में आराम नहीं आता, 5 मिनट बाद दूसरी रखें। नहीं आराम आता, 5 मिनट के बाद तीसरी रखें। लेकिन एक एहतियात करें कि एंजिसिड के साथ ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ये इसमें एहतियात लाजमी होती है कि कम से कम आप मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो है अगर चेक कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें। उसके बाद एंजिसिड की टैबलेट ज़बान के नीचे रखें। सबसे पहले तो ये, अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा तो कोशिश करें पहुँचें डॉक्टर के पास, और किसी ऐसी, बजाय क्लिनिक पे जाने के, ऐसी जगह पहुँचें जहाँ एमरजेंसी ट्रीटमेंट की सहूलत मौजूद हो। तो बेहतर होता है किसी करीबी बड़े अस्पताल पहुँचा जाए, उसकी एमरजेंसी में पहुँचा जाए। उससे ये होता है कि फौरी तौर पर खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम होगा भी तो कोई ना कोई फ़र्स्ट एड वहाँ मिल सकेगी, कोई तदारुक हो सकेगा। हार्ट अटैक इट्सेल्फ ठीक है, हार्ट अटैक हो गया, लेकिन इंसान की जो डेथ होती है वो इसकी पेचीदगियों की वजह से होती है। इसकी पेचीदगियों में ये होता है कि अचानक दिल में करंट पैदा होता है और दिल एकदम से धड़कना शुरू कर देता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, या हम अपनी ज़बान में उसको कहते हैं, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन खुदा न खास्ता हो गई तो फिर आपको बिजली का झटका देना पड़ेगा, तब जाके मरीज़ की जान बचेगी। हमारी जो कोशिश है वो इस वक्त हम हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसे हम कहते हैं कि बीमार हो गया मरीज़, फिर हम उसको बचाव के तरीके बताते हैं कि अब ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमारी कोशिश होनी चाहिए प्राइमरी प्रिवेंशन पर, जिसका मकसद ये है कि बीमारी का इलाज बीमारी के आने से पहले। गवर्नमेंट को हमारी चाहिए कि इस पर अपनी पॉलिसी वाज़े करे, अदारों में जाकर, स्पेशली स्कूलों कॉलेजेस में जाकर लोगों को बताया जाए कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है। इससे उनमें तालीम आएगी, शऊर पैदा होगा, आगाही पैदा होगी और लोग नुकसानात जानेंगे, और मुमकिन है बहुत से लोग जो इस तरफ राग़िब हो रहे हैं वो वापस आ जाएंगे अपने सीधे रास्ते पर और ये चीज़ें छोड़ देंगे। तो हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। तमाम लोग जो हैं 40 से 50 मिनट का वॉक, ये बहुत ज़रूरी है। जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। अगर आप बच्चों को फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ लगा देंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ, तो वो जहन उसका इस तरफ आ जाता है कि यार अगर मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी करता रहूँगा तो मैं बीमारियों से भी बचूंगा और मैं एक अच्छी हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ में गुजार सकता हूं मैं। बाकी जो लोग हैं बड़े, उनको चाहिए कि अपने लिए वक्त निकालें, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, अपने जहन को रिक्रिएशन भी ज़रूर रखें, कोई हेल्दी रिक्रिएशन। लोग मुशायरों में जाते थे, लोग और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी जिससे इंसान का जहन रिलैक्स होता था। आज टेंशन इतनी हो चुकी हुई हैं कि वो इंसान अपनी उलझनों में खोया रहता है। ग़िज़ा का ये है कि
नेचुरल चीज़ों पर आएँ। नेचुरल चीज़ें, सब्ज़ी बेस्ट है, और मौसम की सब्ज़ी खाइए, मौसम का फल खाइए, वो आपके लिए अच्छा है। दालें हैं, वो आपको बहुत प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स हैं। वो गोश्त में सबसे बेहतर मछली है, जो कि जन्नत की ग़िज़ा है। मछली के बाद फिर चिकन है, लेकिन चिकन ये स्टीरॉयड्स से भरे हुए चिकन हैं, ये तो बड़े ख़तरनाक हैं। ख़ास तौर पर यंग बच्चियों के लिए, यंग लड़कों के लिए ये बड़े ख़तरनाक हैं। ये जो चिकन है, चिकन ला के घर में रखिए, 3-4-5 दिन घर में इसको पाल के, इसकी जो स्टीरॉयड है वो वॉश हो जाएगा, फिर आप इसको खा लें, फिर आप इसको ज़िबा करके तो आप खा लें। गोश्त ठीक है, मुनासिब सी मिक़दार में, ये समझ के नहीं खाना कि बस अब जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकता हूँ। जब भी आप बसियारखोरी करेंगे वो आपके लिए ख़तरनाक हो। मीठे में सबसे अच्छे जो कुदरती मीठा है, फल जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए पैदा किए हुए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं है आपके लिए। स्मोकिंग से प्लीज़ बचिए, स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक है। खुद भी बचें और किसी को पास बैठकर पीने भी न दें। तो जो अल्लाह पाक की हलाल चीज़ें हैं, अल्लाह ने पैदा किए हैं, वो एंजॉय करें मुनासिब मिक़दार में। पेट के जो है 4 हिस्से करें, हदीस के मुताबिक 3 हिस्से भरें, 1 हिस्सा खाली रखें। जब भी खाना खाएं 1 हिस्सा हमेशा खाली रख कर उठें। वो आपके लिए कभी आप बीमार नहीं होंगे, यकीन मानें आप।